पाठ 3 जलवायु क्लाइमेट। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम विश्व के मौसम, जलवायु तथा तापमान के विषय में पढ़ेंगे। मौसम तथा जलवायु। मौसम परिवर्तनशील होता है। कभी यह गर्म और शुष्क होता है तो कभी नम और गर्म। कभी यह शांत होता है तो कभी तेज हवाएं चलती हैं। आपने देखा होगा कि आप सुबह साफ मौसम में स्कूल जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो वर्षा होती रहती है और आप भीग जाते हैं। किसी स्थान पर एक लंबे समय तक रहने वाले मौसम को जलवायु कहा जाता है। जिन स्थानों पर एक लंबे समय तक काफी कम वर्षा होती है, ऐसी जलवायु शुष्क जलवायु, और यदि किसी स्थान पर एक लंबे समय तक वर्षा होती है, ऐसी जलवायु आई जलवायु कहलाती है। जलवायु का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को जलवायु विशेषज्ञ कहा जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। एक भूमध्य रेखा से दूरी। पृथ्वी का आकार गोल है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो हिस्सों उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अतएव यहाँ प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक ऊष्मा पड़ती है। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार सूर्य से आने वाली ऊष्मा एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। इसलिए भूमध्य रेखा से दूर वाले स्थान भूमध्य रेखा के पास वाले स्थानों से कम गर्म होते हैं। 2. समुद्र तल से ऊंचाई। हम जितना ऊंचा बढ़ते हैं, वह क्षेत्र उतना ही ठंडा होता जाता है। इसलिए कम ऊंचाई वाले स्थानों की अपेक्षा अधिक ऊंचाई वाले स्थान अधिक ठंडे होते हैं। समुद्र तल से 6,982 फीट की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग कोलकाता की अपेक्षा अधिक ठंडा है, क्योंकि कोलकाता कम ऊंचाई, समुद्र तल के लगभग पर स्थित है। 3. समुद्र तट से दूरी। समुद्र तटीय क्षेत्र ना तो अधिक गर्म होता है तथा न ही अधिक ठंडा। इसके विपरीत जो स्थान समुद्र के जितना अधिक दूर होता है, वहाँ की जलवायु उतनी ही कष्टदायी होती है। अधिक समय में ऊष्मा को ग्रहण करना तथा अधिक समय में ऊष्मा का खोना जल की प्रकृति होती है, अर्थात जल देर से गर्म व देर से ठंडा होता है, जबकि भूमि शीघ्र ही ऊष्मा ग्रहण कर लेती है और शीघ्र ही ऊष्मा खो देती है। हमारे देश के कुछ स्थानों जैसे तिरुवनंतपुरम, चेन्नई तथा मुंबई में लगभग सामान्य जलवायु रहती है, जबकि समुद्र से दूर स्थित स्थानों जैसे दिल्ली, लखनऊ तथा जयपुर में अलग अलग मौसम में विषम जलवायु रहती है। 4. आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता समुद्र की निकटता तथा पवन की दिशा पर निर्भर करती है। यदि हवा नम क्षेत्र से आ रही है तो उसमें आर्द्रता अधिक होती। यही कारण है कि तटीय क्षेत्र जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आदि मैदानी क्षेत्रों जैसे दिल्ली की अपेक्षा अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं। 5. वायु की दिशा। ठंडे क्षेत्रों से आने वाली वायु ठंडा वातावरण तथा गर्म क्षेत्रों से आने वाली वायु गर्म वातावरण बनाती है, अर्थात मरुस्थल की ओर से आने वाली वायु गर्म जबकि समुद्र की ओर से आने वाली वायु ठंडी होती है, क्योंकि समुद्र की ओर से आने वाली वायु में जल की कुछ मात्रा होती है जो बाद में वर्षा का कारण बनती है। स्मरणीय बिंदु। मौसम किसी स्थान पर कम समय तक बनी रहने वाली स्थिति है। जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय तक रहने वाली मौसम की दशा है। अति उष्ण क्षेत्र भूमध्य रेखा के सबसे निकट हैं। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है।